दोस्तों, पता है कई बार किसी मामले की सच्चाई इतनी अजीब गरीब होती है कि पहली बार सुनने वाला भी सोच में पड़ जाता। और आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। सुबह सुबह एक महिला घबराई हुई हालत में सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जो उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वह थाना प्रभारी के सामने पहुंची उसने कहा, साहब जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मतलब उनकी मौत हो गई है। इतना सुनते ही थाना प्रभारी ने पूछा, आखिर हुआ क्या, ये तो बताओ पहले, तब तो मैं चलूं। और महिला ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। उसका कहना था कि रात को जब हम दोनों खाना खाकर सोए थे ना, तब उनका जो प्राइवेट पार्ट है, मतलब उसके पति का, वो दब गया और इसी कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, उसकी बात में कुछ ऐसा था जिसने पुलिस को पहली नज़र पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के सोनीपत जिले के काकन गांव की, और यहीं के रहने वाले 39 वर्षीय रामकिशन की शादी 2012 में ठरू गांव की रहने वाली सरिता से हुई थी। जैसे हर नई शादी में दोस्तों होता है, शुरू में सब कुछ एकदम अच्छा सा चलता है। सो इनकी शादी में भी चल ही रहा था। जो इनकी ज़िंदगी थी शादी वाली, बिल्कुल मस्त चल रही थी, जैसे नए जोड़ों की चलती है। पता है दोस्तों, जो रामकिशन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक थी, वो थी कि वो कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसके मन में बस यही चलता रहता था हमेशा कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि जिससे बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा आ जाए उसके पास। और यही सोच उसे एक दिन ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक दिन क्या होता है दोस्तों कि एक सुबह एक आदमी उसके घर आया गाय खरीदने के लिए कि भाई तुम पे गाय है तो बेच दो, मैं खरीद लूँगा। उस पे गाय तो थी नहीं तो बेचता क्या। तो उसने उस आदमी से मना कर दिया कि मेरे पास गाय नहीं है, तुम और कहीं से जाकर खरीद लो। वो अपना चला गया आदमी। खैर बात आई गई हो गई दोस्तों, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और उसने सोचा, मतलब रामकिशन ने, कि अगर मैं किसी दूसरे की गाय चुरा कर ले आऊं और उसे बेच दूं तो एक बार में अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, रामकिशन ने पास के ही गांव से गाय चुराई और उसे बेच दिया, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। और जब पहली बार आसानी से पैसा हाथ लगा तो उसका लालच बढ़ता ही चला गया। मतलब बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है, हराम का जब पैसा आएगा। दोस्तों फिर क्या था दोस्तों, वो छोटी मोटी चोरियां करने लग जाता है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हो कि जब एक बार आदमी किसी काम में खुल जाता है तो उसे कुछ सही गलत समझ में नहीं आता, खास करके उल्टे कामों में। दोस्तों तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो करे जा रहा था कि मज़ा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, चलने दो। खैर दोस्तों, जब पैसा अच्छा आना शुरू हुआ तो उसी पैसे से उसका घर का खर्च भी चलना शुरू हो गया अच्छे से। और दोनों पति पत्नी, मतलब रामकिशन और सरिता, आराम से जीवन यापन करने लग जाते। मतलब जो खाना है सो खा रहे, जो पहनना है सो पहन रहे, पैसे की कमी थी नहीं। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों, गलत रास्ते से आने वाला पैसा ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देता है। तो रामकिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कई बार चोरी के मामले में जेल में पकड़ा गया, और जेल भी गया, फिर जेल से वापस भी आ गया। मतलब जेल आना जाना उसके लिए एक आम बात हो गई कि पकड़ गए, चले गए, फिर आ गए, नॉर्मल बात हो गई थी उसके लिए। और दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो सरिता होती है ना दोस्तों, उस पर भी उगाही से जुड़े मामले दर्ज थे। यानी कुल मिलाकर दोनों पति पत्नी कानून के रिकॉर्ड में दर्ज थे, मतलब इन दोनों के नाम कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके थे। समय बीतता गया दोस्तों, और जो रामकिशन होता है ना, उसकी आदतें और ज़्यादा खराब होती चली गई। उसके पास पैसे तो आते थे, लेकिन कहते हैं ना, उल्टे तरीके से कमाया गया धन बुद्धि खराब कर देता है। तो रामकिशन की बुद्धि भी खराब कर दी पैसे ने। वो अब हर टाइम नशे पत्ते में रहने लग गया, मतलब सब नशे करने लग गया था वो। और नशे पत्ते करने के बाद वो सरिता से अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की जिद करता, और जब वो मना करती तो उसे मारता पीटता। अब उसका ये काम रोज का हो गया था दोस्तों। उसके घर का जो माहौल था ना, और जो वातावरण था, पूरी तरह बदल चुका था। वो मतलब नशा करता, फिर फिल्में देखता, उस तरीके से उसके साथ वो करना चाहता।
और सरिता मना करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और जो रामकिशन होता है ना, उसके खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज हो चुके थे। अब क्या होता है दोस्तों कि साल 2030 में वो फिर पकड़ा जाता है और उसको करीबन 6 महीने या 8 महीने की सजा हो जाती है और वो जेल चला जाता है। मतलब देखिए आप, पकड़ा गया, जेल चला गया, लौट के भी आएगा, पता है दोस्तों। और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक सतपाल नाम के कैदी से, मतलब उसकी मुलाकात हो जाती है। और जब दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो भी चोरी के मामले में आया और ये भी चोरी के मामले में आया, मतलब दोनों एक ही फील्ड के थे। फिर क्या था दोस्तों, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि जेल में हुई ये दोस्ती इन दोनों की एक दिन ऐसी कहानी लिखेगी जिसे सुनकर पूरा हरियाणा हैरान रह जाएगा। मतलब इनकी दोस्ती हो गई थी, अब ये कमाल करने वाली है आगे चलकर। अब क्या होता है दोस्तों कि साल 2024 में जो रामकिशन होता है ना, वो जेल से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है और अपने घर जाता है, स्वाभाविक सी बात है घर ही जाएगा, तो सरिता जो होती है ना, वो उससे बोलती है कि क्यों ना तुम अब ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, हम दोनों साथ मिलकर सुकून की और अच्छी लाइफ काटेंगे। फिर क्या था दोस्तों, रामकिशन को सरिता की बात जम जाती है कि हाँ जेल बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो उल्टे सीधे काम छोड़ देता है, मतलब सज्जन व्यक्ति बन जाता है। और फिर क्या था दोस्तों, उसने सोनीपत के कामी रोड पर बने एक गार्डन में चौकीदार की नौकरी करना शुरू कर दी और वहीं अपने परिवार के साथ रहने लग जाता है। मतलब उसको वहाँ कमरा भी मिल जाता है साथ में रहने के लिए कि तुम रहो आराम से और नौकरी भी करो। कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था इन दोनों का। लेकिन दोस्तों किस्मत अभी एक और खेलने वाली थी इनके साथ, मतलब इनकी लाइफ में एक बवंडर मचने वाला था। अब क्या होता है दोस्तों, रामकिशन जो होता है ना, वो जब जेल गया था तो उसका जो आदमी मिला था, मतलब उसका दोस्त बना था, वो दोस्त वो भी वापस बाहर आ जाता है छूट के, जिसका नाम सतपाल होता है। और 2025 को आया था दोस्तों, वो अक्टूबर में जेल से रिहा हो गया था। और रामकिशन जो था ना, वो खुद उसे लेने पहुंचा, मतलब उससे मिलने जाता रहता था टाइम टेबल पे जब वो जेल में था, और उसे वो जब वो छूट के आया था उसको घर ले आता है। रामकिशन सतपाल से बोलता, भाई कुछ दिन तुम यहीं रहो, फिर आगे जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। जेल की दोस्ती अब घर तक पहुंच चुकी थी दोस्तों, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर सबसे भारी साबित होने वाला है रामकिशन का, रामकिशन के लिए ही। मतलब उसने रोक तो लिया था। खैर एक दिन उसने देखा कि सरिता अक्सर चुप रहती है, मतलब उसके दोस्त ने, अगर कोई अपने जान पहचान वाला ऐसा गुमसुम रहेगा दोस्तों तो हम भी पूछ ही लेंगे कि भाई क्या बात है, तुम क्यों गुमसुम बैठे हो। सो सतपाल ने भी सरिता से पूछ लिया कि भाभी आप हमेशा इतनी परेशान क्यों रहती हो। पहले तो सरिता ने टाल मटोल कर दी कि भैया कोई बात नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन बार बार पूछने पर उसने अपने वैवाहिक जीवन की परेशानी बताना शुरू कर दी। उसने सतपाल को एक एक करके छोटी से छोटी हर परेशानी बता डाली, मतलब जो पति पत्नी के बीच की बातें थी वो भी बता डाली उसने। फिर सतपाल ने कहा कि भाभी आपकी और रामकिशन की मैचिंग सही नहीं लगती मुझे, मतलब इन दोनों की जो जोड़ी थी मुझे सही नहीं लगती उसको। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपका जो पति है ना, वो आपको जान से मारना चाहता है। ये बात सुनकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये बोल क्या रहा है, और वो भी सोचने लग गई कि हाँ शायद कर सकता है, क्योंकि ये नशे पत्ते करके मुझे मारता पीटता है। उसके दिमाग में ही बैठ गई कि हाँ शायद मार सकता है ये मुझे, मतलब सतपाल ने उसका माइंड वॉश कर दिया। फिर सतपाल ने एक ऐसी बात बोली जिसने इन दोनों की लाइफ चेंज कर दी पूरी। उसने सरिता से कहा कि तुम मेरी हो जाओ, फिर मैं तुमको रामकिशन से बचा लूंगा और वो तुमको छू भी नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे साथ वो कुछ गलत करेगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो कितना बड़ा पासा फेंका दोस्तों उसने, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया। अब क्या होता है दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद जो सरिता होती है ना, वो सतपाल के प्यार में पड़ जाती है, मतलब उससे प्यार करने लग जाती है। और दोनों को जैसे ही मौका मिलता, जब कभी भी वो संबंध बना लेते। पहले तो साथ में ही रह रहा था, फिर बाजू में ही कमरा लेके वो रहने लग जाता है। दोस्तों कई बार गलत फैसले इंसान को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। मतलब दोनों जो प्यार में पड़ गए थे, अब इनकी वापसी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सरिता रामकिशन से हर बात पर लड़ाई झगड़े करने का बहाना तलाशती है, और वो करता भी था। सो बहाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो करने ज़्यादा चालू कर देती है। फिर आया दोस्तों 5 जनवरी 2026 का दिन। सरिता ने रामकिशन से 3000 रुपये मांग बैठे कि मुझे 3000 दो, मुझे काम है। और जो रामकिशन होता है ना, वो पैसे देने से मना कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है दोस्तों, इन दोनों के बीच की कहासुनी हो जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और वो लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है। अब जब दोस्तों रामकिशन शाम को नशे पत्ते में वापस घर आता है, तो वो फिर वही सरिता के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने का काम करने लग जाता है।
और जब सरिता ने विरोध किया तो उसकी फिर पिटाई लगा देता है वो, उसका ये काम था। ये तो गलत है ना दोस्तों कि तुम क्या समझो, आप उल्टे सीधे काम करके वो आराम से सो गया, मतलब वो सरिता के साथ जो करना था करा और फिर सो गया, लेकिन सरिता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने आगे की पूरी कहानी दोस्तों बदल कर रही थी, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, वो तो करके सो गया अपना जो करना था। अब क्या होता है दोस्तों, जो सरिता होती है ना, वो कुछ देर रात को, मतलब उसने कुछ देर बाद सतपाल को फ़ोन किया और घर बुला लिया कि तुम घर आ जा, मुझे काम है। इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे केस का सबसे अहम हिस्सा बन गया। सतपाल सरिता के घर आ जाता है, फ़ोन आया था जब उसका, और इनकी योजना के तहत सतपाल रामकिशन की छाती पर बैठ जाता है और जो सरिता होती है ना, वो रामकिशन के प्राइवेट पार्ट को पैरों से कुचल देती है और कुछ ही पल में रामकिशन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मतलब उसकी मौत हो जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद सतपाल तो वहाँ से चला जाता है, सरिता रह जाती है घर में अकेली। अब होता क्या है दोस्तों, जो सरिता होती है ना, वो अगली सुबह, मतलब 6 जनवरी की बात होती है ये, 6 जनवरी को दूसरी बार थाने जाती है, मतलब दूसरे दिन थाने चली जाती है। पुलिस को घटना की जानकारी दे देती है कि मेरा ऐसा ऐसा, मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था, नशे पत्ते करता था और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो दब गया और उसकी मौत हो गई, मतलब वो पूरी कहानी बता देती है। और पुलिस भी क्या करती है, रामकिशन की बॉडी को ले जाती है, पुलिस आती है, उठाती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए दे देती है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देती है, मतलब ये पकड़ाई में नहीं आती। अब होता क्या है दोस्तों, जो सतपाल होता है ना, वो तो डर के मारे फरार हो चुका था कि अब फंस गए, और उधर सरिता का जमीर जाग जाता है कि यार ये गलत तो कर दिया हमने। वो सोचती है कि क्यों ना पुलिस को सब कुछ सच बता दें, जो सज़ा होगी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों छूट के आएंगे और साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन सतपाल तो भाग चुका था दोस्तों। ये सोच के सरिता पुलिस को सब कुछ सच बता देती है। फिर क्या था, सरिता पुलिस को सब कुछ सच बता देती है और तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन की मदद से सतपाल को भी गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों पुलिस। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि रामकिशन के खिलाफ पहले से ही करीब 12 आपराधिक मामले चल रहे थे, सरिता पर भी 3 चल रहे थे और सतपाल पर 4 मामले दर्ज थे। इन जानकारियों को भी केस की जांच का हिस्सा बना लेती है पुलिस दोस्तों। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके इनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया जाता है। आगे का फैसला अदालत में पेश किए गए सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना है दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करना मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि लालच, अपराध और गलत फैसले आखिरकार इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनिए, क्योंकि कानून से बचना आसान नहीं होता है। मेरे हिसाब से सरिता कच्चे कानों की थी दोस्तों, जो सतपाल की बातों में आ गई कि उसका पति ऐसा कर देगा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी रही। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सो सरिता की भी हो गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।